हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक फैंटास्टिक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि ओपन हुई है ब्रिटिश हाई कमीशन में। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटिश एम्बेसी न्यू दिल्ली में ये न्यू जॉब वैकेंसी ओपन हुई है। तो दोस्तों, अगर बात करूँ इस पोजीशन के नाम का, तो रीजनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर की पोजीशन जो है वो ब्रिटिश एम्बेसी न्यू दिल्ली में ओपन हुई है, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, साथ ही क्या सैलरी होने वाली है, कैसे अप्लाई करना है और इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस पोजीशन में अप्लाई करने के लिए तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ये जॉब वैकेंसी है क्या। तो दोस्तों, रीजनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर की जॉब वैकेंसी ओपन हुई है ब्रिटिश हाई कमीशन न्यू दिल्ली में, जिसके लिए अगर मैं बात करूँ कि क्या सैलरी आपको मिलेगी तो 53,642 रुपीज़ पर मंथ आपको इस जॉब वैकेंसी में सैलरी मिलेगी। साथ ही कुछ एडिशनल बेनिफिट भी होंगे, जैसे कि 12% PF प्रोविडेंट फंड एंड 6% जो है वो अलाउंस आपको एडिशनल मिलेगा। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं कि इस एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है, कब तक आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो 17 नवंबर 2024 यानी कि 17 नवंबर 2024 तक आपको इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी, आप उसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। साथ ही ये ध्यान रखें कि अगर आप इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं तो 15 जनवरी 2025 में आपको इस पोजीशन के लिए ज्वाइन करना होगा। हो सकता है डेट जो है आप कम्युनिकेट करने के बाद कुछ आगे पीछे कर सकें, बट अभी तक जो एम्बेसी को रिक्वायरमेंट है, जो भी इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुआ कैंडिडेट होगा उसे 15 जनवरी 2025 में एम्बेसी को ज्वाइन करना होगा एज अ रीजनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर। दोस्तों, ब्रिटिश हाई कमीशन जो रीजनल रिक्रूटमेंट ऑफिसर सर्च कर रही है अपने दिल्ली ऑफिस के लिए, वो सर्च कर रही है ताकि जो डे टू डे और एंड टू एंड जो रिक्रूटमेंट की हेल्प है वो ये ऑफिसर एम्बेसी को प्रोवाइड कराए, उनकी टीम को प्रोवाइड कराए। इस जॉब वैकेंसी में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं इस वैकेंसी के लिए तो आपको कुछ अदर नेशंस को भी सपोर्ट करना होगा, क्योंकि जो दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन है वो और भी नेशन सराउंडिंग नेशंस के लिए काम करती है एज अ सेंट्रल। ठीक है, तो दोस्तों इस पोजीशन में सिलेक्ट होने के बाद आप जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस करेंगे वो वेरियस कंट्रीज़ के लिए करेंगे, जो कि होगा अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो इन देशों के लिए जो ब्रिटिश हाई कमीशन को रिक्रूटमेंट का प्रोसेस करना होगा उसमें आप सपोर्ट करेंगे। अगर बात करें इसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट की, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर ह्यूमन रिसोर्स में या इससे मिलते जुलते किसी और प्रोग्राम में, तो आप इसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, इस जॉब वैकेंसी की जो रिक्वायरमेंट है उसमें आपको 2 साल का रिक्रूटमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस किया हो। ठीक है, अब बात करते हैं इस जॉब वैकेंसी के रोल की या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की कि अगर हायर हो जाते हैं तो आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है, जिसमें शामिल है मैनेजिंग रिक्रूटमेंट कैंपेन फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। आपको स्टार्ट से लेकर फिनिश तक जो भी रिक्रूटमेंट की कैंपेन होगा उन्हें टेक केयर करना होगा। कोलैबोरेट विद हायरिंग मैनेजर टू इंश्योर स्मूथ प्रोसेस। तो जो भी रिक्रूटमेंट के मैनेजर्स होंगे आपको उनके साथ वर्क करना होगा और इस प्रोसेस को स्मूथली फिनिश करना होगा। वर्क विद स्टेक होल्डर एंड रिक्रूटमेंट वेंडर्स। जो भी रिक्रूटमेंट वेंडर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आपको उन सभी के साथ काम करना होगा। मेंटेन रिक्रूटमेंट रिकॉर्ड्स एंड जनरेट रिपोर्ट। तो जो भी रिक्रूटमेंट आप करोगे, ठीक है, जो भी प्रोसेस आप फॉलो करोगे उनके रिकॉर्ड रखना होगा और टाइमली जब भी आपसे मांगा जाए उन रिपोर्ट को आपको सबमिट करना होगा। इसी के साथ ही आप अब जो भी इनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होगा उसे आप सपोर्ट तो करेंगे, साथ ही उसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं इसके सजेशन भी आप टाइम टू टाइम दे सकते हैं, ताकि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसे और स्मूथ बनाया जा सके और बेहतर किया जा सके। तो दोस्तों, अगर आप एक ग्रेजुएट हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर ह्यूमन रिसोर्स में जिसे 2 साल का एक्सपीरियंस है, ह्यूमन रिसोर्स में रिक्रूटमेंट में
तो ये जॉब वैकेंसी आपके लिए होने वाली है, क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन ऐसा ही एक कैंडिडेट ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि क्या एडिशनल स्किल्स जो है वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके लिए प्लस पॉइंट होगी, वो होगी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, मल्टीटास्किंग, कस्टमर सर्विस स्किल्स एंड वर्क एक्सपीरियंस इन इंटरनेशनल इन्वायरमेंट। साथ ही अगर आपको जो MS ऑफिस है या IT की अगर नॉलेज है तो ये बेनिफिशियल होने वाला है। हालांकि MS ऑफिस की और बेसिक IT की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे वर्क करते हैं, कैसे डिफरेंट सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। तो इन सब की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, जैसे MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल एक्सेट्रा। इसी के साथ आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अकेले काम कर सकें, साथ ही साथ टीम के साथ भी काम कर सकें। तो इंडिपेंडेंट एंड वो टीम प्लेयर, आपको दोनों स्किल्स आनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप इन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं, जैसे कि अगर आपको एक्सपीरियंस है 2 साल का रिक्रूटमेंट में, आपके पास डिग्री है रिलेटेड फील्ड में, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन रिसोर्स या फिर किसी और रिलेटेड फील्ड में, साथ ही आपके पास एक्सपीरियंस है ह्यूमन रिसोर्स का, रिक्रूटमेंट का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, तो ये जॉब वैकेंसी आपके लिए डेफिनेटली एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि ब्रिटिश हाई कमीशन एक बेहतरीन प्लेस है काम करने के लिए। अगर आपको इस जॉब वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है तो 17 नवंबर 2024 लास्ट डेट है इसको अप्लाई करने के लिए। इस जॉब को अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहां पर जाके क्लिक करेंगे, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, रजिस्टर करेंगे वहां पर। अगर आप फर्स्ट टाइम ब्रिटिश हाई कमीशन में अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपने पहले भी अप्लाई किया तो आपको पता है कि एक पूरा एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सबमिट होगा, सिर्फ CV या कवर लेटर से शॉर्टलिस्ट नहीं होते। जो भी कॉम्पिटेंसीज़ हैं आपको उनका बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से आंसर देना है, जो भी आपकी एबिलिटी के हिसाब से आप बेस्ट आंसर कर सकते हो। तो वहाँ पर आप अपने एग्जाम्पल के साथ उन आंसर को फुलफ़िल करेंगे, पूरे फॉर्म को फिल करेंगे एंड देन सबमिट करेंगे। जैसे ही आपका फॉर्म ब्रिटिश हाई कमीशन में सबमिट होता है, उसके कुछ दिन बाद यानी कि 17 नवंबर जैसे कि इसकी डेडलाइन है, उसके बाद सभी की एप्लीकेशन को रिव्यू किया जाएगा और उनमें से कुछ कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जिन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जैसे ही इंटरव्यू कंप्लीट होता है आपको टेंटेटिव डेट दे दी जाएगी, जो कि अभी 15 जनवरी 2025 है कि आपको इस डेट तक ज्वाइन करना है। साथ ही इसमें लगभग 53,000 जो है वो आपको पर मंथ की सैलरी ऑफर होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होने वाली है जो कि सिर्फ 9 मंथ के लिए एक्टिव है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में इसे और इसके ड्यूरेशन को बढ़ाया जा सके या फिर आपको परमानेंट पोजीशन भी दे दी जा सके। बट ऑल्दो 9 मंथ भी ब्रिटिश हाई कमीशन में एक बेहतरीन एंड काफ़ी लर्निंग भरे टाइम हो सकता है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो प्लीज़ जाइए एंड अप्लाई कीजिए। तो good luck to those who are going to apply for this position, and for more such videos please do not forget to subscribe to my channel. Hopefully you find this video helpful. आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और जॉब से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।